हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। गाइज आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 की क्वेश्चन नंबर 2 की सेकंड पार्ट कराऊंगा। और गाइज आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अब चलिए गाइज क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was 750. Find out the number of toys produced on that day. तो गाइस क्वेश्चन ने क्या कहा, मैं अच्छे से समझाता हूँ। क्वेश्चन ने कहा है कि एक इंडस्ट्री के बारे में जो टॉयज प्रोड्यूस करते हैं, और गाइस वो इंडस्ट्री रोज सेम नंबर्स ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करते हैं। और उसके बाद कहा है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, मतलब ईच टॉय की प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब हर एक टॉयज की प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, मतलब एक टॉयज बनाने का खर्चा 55 से उस दिन, मतलब एक दिन जितना टॉयज बनाएगा उस नंबर को माइनस करने से जितना होगा वही होगा एक टॉय की प्रोडक्शन की खर्चा, मतलब एक टॉय बनाने का खर्चा। उसके बाद कहा है कि ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, मतलब एक पर्टिकुलर डे में हिसाब किया गया कि जितना भी टॉयज उस फैक्ट्री ने, उस इंडस्ट्री ने बनाया, उनका प्रोडक्शन बजट कितना था 750, मतलब सबको बनाने का खर्चा आया 750। उसके बाद कहा है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, मतलब हमें कहा है कि उस दिन में कितना टॉयज प्रोड्यूस हुआ वो हमें निकालना है। तो गाइज हम लेट कर लेंगे कि उस दिन x2 टॉयज बनाया गया है। तो देखो गाइज लेट कर लिया, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड बी x, मतलब एक दिन में x2 टॉयज बनाते हैं। अगर गाइज एक दिन में x2 टॉयज बनाते हैं तो एक टॉयज की बनाने का खर्चा कितना है, तो इसलिए मैंने ये लिखा है देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, मतलब हर एक टॉय की बनाने का खर्चा। तो गाइज हर एक टॉय की बनाने का खर्चा ऐसे दिया गया है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे, मतलब 55 से गाइज ये एक टॉय बनाने का खर्चा 55 से हमें माइनस करना है। माइनस कितना माइनस करना है, एक दिन में जितना टॉय प्रोड्यूस होगा उतना। तो हमने गाइज लेट किया कि एक दिन में x2 टॉयज प्रोड्यूस होते हैं तो x को माइनस करेंगे। तो गाइज ये हो गया ईच टॉय का खर्चा। अभी गाइज हम ये यूज करके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वाड्रिक इक्वेशन बनाएंगे। तो गाइज लिख लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है कि गाइज एक दिन देखा गया है कि टोटल जो टॉयज बना हुआ है उनका खर्चा आया, मतलब बनाने का खर्चा आया 750। तो गाइज ये कैसे लिखेंगे, तो गाइज एक दिन में हमने लेट किया कि x2 टॉयज प्रोड्यूस होता है, और उसके बाद हर एक टॉय बनाने का खर्चा 55 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स। गाइज ये हुआ एक टॉय बनाने का खर्चा, और ये हुआ नंबर ऑफ टॉयज, मतलब उस दिन जितना टॉय बना था। तो गाइज जितना टॉय बना था उसके साथ एक टॉय की खर्चा मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल खर्चा आ जाएगा ना, तो आ जाएगा, इसीलिए हम इक्वल में 750 लिख लेंगे। ये अच्छे से समझ लो गाइज, ये है एक टॉय बनाने का खर्चा और ये है नंबर ऑफ टॉयज। तो एक टॉय की खर्चे से हम मल्टीप्लाई कर लिया सब टॉय को, तो सब टॉय का खर्चा आ गया कितना 750, क्वेश्चन ने कहा था। अभी गाइज हम यहाँ से क्वाड्रिक इक्वेशन बनाएंगे। गाइज यहाँ x मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इंटू 55x, उसके बाद प्लस माइनस माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर हुआ। उसके बाद इक्वल में है गाइज 750, इसको मैं इस साइड में ले आता हूँ, माइनस 750 हो जाएगा। प्लस का था इक्वल के इस पर आया माइनस हो गया, इक्वल के उस पर क्या है 0 है। अभी गाइज इस क्वाड्रिक इक्वेशन को मैं सजाऊंगा। स्क्वायर वाला सबसे पहले, मतलब सबसे बड़ा पावर वाला सबसे आगे होता है, उसके बाद उससे छोटा, मतलब ये x वाला प्लस 55x, उसके बाद कांस्टेंट टर्म ये माइनस 750, इक्वल में है गाइज कितना 0। अब गाइज हम सामने माइनस नहीं रखते, इसलिए इस माइनस को हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए गाइज और एक माइनस से हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे मन ही मन। तो गाइज इसको जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इसको जब हम करेंगे प्लस माइनस माइनस 55 हो जाएगा 55x, और उसके बाद गाइज इसको जब हम माइनस करेंगे माइनस माइनस प्लस 750 हो जाएगा, और इक्वल के उस पर 0 है। अभी गाइज ये एक परफेक्ट क्वाड्रिक इक्वेशन बन गया। अभी हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि गाइज देखो हमें दूसरा मेथड अभी तक मिला नहीं। तो गाइज फैक्टराइजेशन मेथड कैसे होते हैं, पहले सजाना पड़ता है, तो सजा तो ऑलरेडी हुआ है ये। तो उसके बाद गाइज एक्स स्क्वायर वाला और कांस्टेंट टर्म मिलके हेल्प करते हैं बीच वाले को स्प्लिट करने में।
तो गाइज कैसे हेल्प करते हैं, मल्टीप्लाई होके, तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ गाइज, ये भी प्लस प्लस का होगा मल्टीप्लिकेशन, और एक्स स्क्वायर एंड 750 मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अभी ये 750 एक्स स्क्वायर को हम ऐसे स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लाई करके यही आना है और टोटल करके ये -55 एक्स आए। तो गाइज 750 की हम फैक्टराइज करते हैं 750। तो गाइज लास्ट में 0 है तो 2 से जाएगा, 2 से 7 में 3 टाइम्स, 2 3 जार 6 होता है, या 7 है मतलब एक ज़्यादा है, 1 एंड 5 15, 15 में 2 7 जार 14 होता है, 15 है मतलब एक ज़्यादा है, 1 एंड 0 10, 10 में 2 5 जार 10। अभी गाइज 5 से जाएगा, लास्ट में 5 होता है तो 5 से जाता है, तो 5 से 3 में नहीं जा रहा है, 37, 37 में कितना टाइम्स, 5 7 जार 35, 7 टाइम्स गया 35 हुआ, तो मतलब यहाँ 2 ज़्यादा है, 2 एंड 5 25, 25 में 5 5 जार 25, फिर से 5 से जाएगा गाइज, 5 1 जार 5 होता है, तो यहाँ 7 है मतलब 2 ज़्यादा है, 2 एंड 5 25, 25 में 5 टाइम्स, अब फिर से 5 से 5 3 जार 15 होता है। अभी गाइज इनसे हमें बनाना है, तो गाइज मल्टीप्लाई करके क्या आना है, प्लस 750 एक्स स्क्वायर, तो प्लस आएगा। तो गाइज हमें पता है कि मल्टीप्लाई करके प्लस कब आता है, जब दोनों को माइनस रखते हैं या दोनों को प्लस रखते हैं। तो गाइज कौन सा चूज करेंगे, टोटल करके गाइज ये बीच वाला आना है -55x, मतलब गाइज यहाँ माइनस है तो हम दोनों को माइनस चूज करेंगे, प्लस चूज नहीं करेंगे। गाइज अगर ये प्लस होता तो दोनों का हम प्लस लेते। अभी इनसे बनाना है, तो गाइज जैसे भी मल्टीप्लाई करेंगे 750 तो होगा ही क्योंकि इसका फैक्टर्स है। हमें ध्यान रखना है 55 कैसे आए। गाइज ये याद रख लेना कि दोनों साइन अगर सेम होता है तो गाइज हमें ऐसे लेना है कि दोनों मिल के ये 55 आए, और अगर एक प्लस दूसरा माइनस मतलब एक दूसरे का उल्टा होता है तो एक बड़ा लेना है एक छोटा लेना है, बड़े से छोटे माइनस करके ये बीच वाला आना है। तो गाइज ये दोनों माइनस से सेम है, मतलब हमें दो नंबर्स ऐसे लेने हैं, इनसे बनाकर दोनों मिलके ये 55 बने। गाइज मैं देख रहा हूँ 5 5 जार अगर मैं 25 रखूँ और 2 5 जार 10, 10 3 जार 30 रखूँ, 30 एंड 25 मिला के टोटल 55 हो रहा है। तो गाइज हो जाएगा हमारा। तो गाइज ये दोनों माइनस का है तो कहीं पे भी हम 25 बिठा सकते हैं, ये छोटा वाला 5 5 जार 25, और कहीं पे भी हम 3 5 जार 15, 15 2 जार 30 ये बिठा सकते हैं क्योंकि दोनों सेम ही है, और यहाँ x है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, दोनों में एक टू एक्स दे देते हैं। तो गाइज अभी इनको मल्टीप्लाई करने से ये आएगा और टोटल करने से ये आएगा, आप लोग करके देख लीजिएगा। अभी गाइज ये स्प्लिट हुआ है और ये बैठेगा, इन दोनों ने हेल्प किया है, ये जैसे है वैसे ही रहेंगे, एक्स स्क्वायर, और ये गाइज स्प्लिट होगा, -55x की जगह क्या बिठाएंगे हम, -25x -30x, -25x एंड -30x। और उसके बाद गाइज ये भी हेल्प किया है, इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे 750, और इक्वल के उस पर क्या है 0। अभी हम दो से कॉमन लेंगे, इन दोनों से कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है गाइज, x है, तो x कॉमन ले लिया, उसके बाद यहाँ एक्स स्क्वायर था और एक टू एक्स बचा है, उसके बाद माइनस, यहाँ एक ही x था जो निकल गया, 25 बचा, और गाइज उसके बाद हमें मिला माइनस लिख लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या होगा गाइज, इन दोनों में कॉमन 30 होगा, क्योंकि गाइज देखो ब्रैकेट सेम आना है, तो 30 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ माइनस होगा, और 30 इंटू क्या होगा 750 होगा। देखो गाइज 3 5 जार 15, 15 2 जार 30 था, 30 एंड यहाँ 5 5 जार 25, 30 एंड 25 मिलके ये 750 हुआ, तो 25 बचेगा। यहाँ गाइज उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गाइज देखो ब्रैकेट हमें सेम आना ही है, तो गाइज यहाँ 25 है तो यहाँ 30 कॉमन लेने के बाद 25 ही बचेगा क्योंकि ब्रैकेट तो सेम आएगा ही, तो इक्वल के उस पर क्या है 0 है। अभी गाइज देखो ये बाहर दोनों मिला के एक टू ब्रैकेट बनाएंगे, x एन -30, और ये दोनों सेम टू सेम है, एक टू लिख लेंगे x -25, और इक्वल में है गाइज कितना 0। अभी गाइज देखो इन दोनों से हम दो आंसर निकालेंगे, ये x -30 इक्वल एक बार 0 रख लेंगे, x -30 इक्वल 0, और लिख के ये x -25 इक्वल एक बार 0 रखेंगे। अभी गाइज देखो पहले यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, x रख लेता हूँ, -30 इक्वल के उस पर जाएगा तो ये +30 बन जाएगा, और यहाँ भी x रखेंगे तो -25 इक्वल के उस पर जाएगा तो ये +25 बन जाएगा। तो देखो गाइज x निकला 30 एंड 25, तो x क्या था गाइज, देखो द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड BX, मतलब वो जो फैक्ट्री के बारे में कहा था क्वेश्चन ने, उस फैक्ट्री एक दिन में x2 टॉयज प्रोड्यूस करते हैं, हमने लेट किया था, तो x निकला 30 और 25, मतलब वो फैक्ट्री एक दिन में 30 या 25 टॉयज प्रोड्यूस करता है,
और ये क्वेश्चन ने हमें निकालने को कहा था कि कितना टॉयज प्रोड्यूस करता है एक दिन में। ये लिख लेते हैं कि वो इंडस्ट्री टॉयज प्रोड्यूस करता है एक दिन में 25 या 30। तो देखो गाइज लिख लिया, हेंस द नंबर ऑफ टॉयज विल बी आइदर 25 और 30। तो गाइज ये था इस पार्ट की सोल्यूशन, ये सब रफ है गाइज। तो गाइज ये था इस पार्ट की सोल्यूशन। आई होप गाइज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।